हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजी सेमेस्टर 2 के जो एईसीसी पेपर होता है, जिसमें ईवीएस हम लोग को पढ़ना होता है, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो पूरा का पूरा ऐसे ही प्रश्न आपका इस एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का सेट भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ईवीएस का पेपर है, जितने भी यूजी सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परत पृथ्वी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवन बचाता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब क्या है, सूर्य की जो जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उससे हम लोग को कौन बचाता है, तो वो बचाता है ओजोन परत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल का मतलब उसका होता है जिसको फिर से रिजेनरेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कागज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी सोलर एनर्जी से विद्युत एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, वो सोलर एनर्जी, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है मिट्टी के कटाव, लाउड स्पीकर, स्मोक और मलवाहक। दोस्तों, ये जो वायु प्रदूषण का जो मेन कारण होता है वो होता है धुआं, ठीक है, स्मोक। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल है, जब पेड़ काटा जाता है तो ऑक्सीजन में तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। तो जब पेड़ काटा जाएगा तो जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, कमी हो जाती है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, जनसंख्या विस्फोट है, यानी जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। दोस्तों, जो जनसंख्या विस्फोट है इसका मतलब कोई बम्फबारी नहीं है। इसका मतलब जब जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी और मृत्यु दर में कमी होगी, ठीक है। मृत्यु दर में जो पूरी कमी हो जाएगी उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अगर आपके ऑप्शन में मृत्यु दर में कमी आए तो पहला प्रेफरेंस कीजिए उसको देने का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, उच्च स्तर पर जनसंख्या की वृद्धि, उच्च स्तर पर जनसंख्या में कमी, लोक पर बम का विस्फोट, जनसंख्या पे निम्न स्तर में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में निम्न स्तर में कमी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च स्तर में जनसंख्या की वृद्धि, ये होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है क्या है, मिट्टी का क्षरण का मुख्य कारण क्या है। सोयल इरोजन का दोस्तों मेन जो कारण होता है वो होता है वनों की कटाई। अगर आप लोग लगातार वनों की कटाई करते रहेंगे तो सोयल का इरोजन हो जाएगा। यानी मिट्टी का जो नमी है, या फिर कह सकते हैं जिसमें हम लोग मिट्टी का जो ऊर्जा करने की क्षमता होती है, मतलब किसी चीज़ को उगाने की क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है सोयल इरोजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, WHO स्टैंड फॉर। दोस्तों, WHO का मतलब क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट किया जाता है आप लोगों को लगेगा कि सभी तो सेम ही है ना। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पर जैविक घटक है। तो पारिस्थितिक तंत्र पे कौन सा जैविक घटक है। खान नहीं होगा, ना ही उद्योग होगा, ना ही पेन होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौधा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से इनमें से कौन सा परतदार चट्टान है। तो इनमें से कौन सा परतदार चट्टान होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। दोस्तों, बलुआ पत्थर हो जाएगा परतदार चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यानी पृथ्वी का फेफड़ा यानी
लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, कौन सा वन को, ये होता है दोस्तों अमेजन वर्षा वन, यानी बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण शिक्षा केवल महत्वपूर्ण है प्राथमिक विद्यालय चरण, माध्यमिक विद्यालय का चरण, कॉलेज का चरण, सभी पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चरणों में पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपसे, निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होता है दोस्तों, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट असर होता है वो है जलवायु में परिवर्तन, कम वर्षा और जैव विविधता की न्यूनीकरण। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ईवीएस में आपको ट्रिक्स बताता हूँ। जब भी आपका इनमें से सभी वाला ऑप्शन आता है तो 90% चांस होता है कि इनमें से सभी वाला प्रश्न राइट होता है। तो अगर आपको मतलब आप एकदम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, एकदम नहीं पढ़े हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका लगभग 20 से 22 सवाल ऐसा आएगा जो इनमें से सभी वाला आंसर राइट है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टिक करके आसानी से आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स के सदस्य है। ब्रिक्स क्या है दोस्तों, ब्रिक्स एक संगठन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा देश आते हैं तो उसके नाम से ही पता चल जाता है। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ कोरिया। दोस्तों एक जगह पर आप लोग लिख करके ये ब्रिक्स का स्थापना और इसका मुख्यालय और सबको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपके लिए कम से कम 500 MCQ क्वेश्चन लाऊंगा ईवीएस के लिए। ठीक है, तो आपको ईवीएस का प्रश्न का वीडियो चाहिए कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वाला वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखने से आपका क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी प्राणी है। तो कौन सा एक रेगिस्तानी प्राणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमल, मतलब ऊँट। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये होता है यूनिवर्सिटी का मतलब नौटंकी। मतलब आप लोग का ईवीएस का पेपर है, इसमें आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी घुसा देता है। कहीं ना कहीं जो बात पर्यावरण में जो भी घटना घटती है वो सभी के सभी चीज़ आपको ईवीएस ही मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ग्रीन हाउस प्रभाव का संदिग्ध करता है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है वो उसमें क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या करता है, तापमान में वृद्धि कर देता है। जैसे हम लोग का टेम्परेचर में वृद्धि होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस गैस का ही इफेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण प्रदूषण के कारण होते हैं। तो विकिरण प्रदूषण का क्या कारण होता है, अम्ल वर्षा नहीं होगा, ईंधन का जलना ये भी नहीं होगा, जोरों से आवाज़ ये भी नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग विकिरण प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धान के खेती में जारी होता है। तो वह मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे अपने नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किसके साथ संबंधित है। तो पर्यावरण का अध्ययन संबंधित है इनमें से सभी से। ठीक है, उपयुक्त सभी से, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों से भी, पशुओं से भी, मनुष्य से भी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हम किस तरह से प्लास्टिक की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, प्लास्टिक की मात्रा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री का बहिष्कार करके। मतलब अगर हम लोग प्लास्टिक सामग्री को ले ही नहीं, मतलब खरीदे ही नहीं, तो हम लोग प्लास्टिक से स्वयं को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग धरती को बचा सकते हैं। प्लास्टिक एक बहुत ही डेंजरस घातक सामग्री है दोस्तों। जंगल के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो जंगल के बारे में कौन सा सही नहीं बताना है, वन मिट्टी का क्षरण करता है, यानी वन से मिट्टी का क्षरण घटता है, तो ये गलत होगा। तो यही बताना है। यहाँ पर अगर वन ज़्यादा होगा तो इससे मिट्टी का क्षरण घटेगा नहीं, मिट्टी का क्षरण बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे घना जंगल है? तो झारखंड का सबसे घना जंगल कौन सा है? सारंडा। और ये कहाँ पर है? पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम, सारंडा वन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति है? यानी कौन सी प्रजाति है जो लुप्त हो चुकी है? तो ये विशाल पांडा भी लुप्त हो चुकी है, बंगाल टाइगर भी लुप्त होने के कगार में है, और एशियन हाथी भी लुप्त के कगार में है। यानी इनमें से सभी वाला आंसर यहाँ पर भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब भारत में जो सदाबहार वन है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो याद रखना है आपको, केरल में। दोस्तों ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला जो इलाका होता है ना, उधर में साइड वाला राज्यों में सदाबहार वन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शोर ध्वनि मीटर से मापा जाता है, इसकी इकाई क्या है? तो शोर किस में मापा जाता है दोस्तों? ध्वनि मीटर में, और डेसिबल में मापा जाता है। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हाथियों द्वारा मनुष्यों की हत्या के कारण है। तो हाथियों द्वारा मनुष्य की हत्या का क्या कारण है? तो वनों की कटाई। वनों की कटाई होगी तो हाथी क्या करेगा? हाथी शहर आ जाएगा, गांव आ जाएगा, और इससे मनुष्य की हत्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वनों की कटाई में आमतौर पर घटती क्या है? तो वनों की अगर कटाई आमतौर पर चलती रहेगी तो उससे क्या होगा? मिट्टी का क्षरण में घटती होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा, वनीकरण किस लिए आवश्यक है? वनीकरण क्यों आवश्यक है? तो ये मिट्टी का क्षरण के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी कंजर्वेशन के लिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के लिए नहीं, कम आर्द्रता के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का 71 हिस्सा है, तो 71% हिस्सा क्या है? वो जल है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का पृथ्वी का 4 भाग में से 3 भाग में जल है, 1 भाग में स्थल है। ठीक है, यही वाला प्रश्न था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण है। तो जल प्रदूषण के क्या कारण है? पानी में औद्योगिक कचरा का निर्वहन, पानी में घरेलू कचरा का डंपिंग, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, यानी इनमें से सभी वाला आंसर इसमें भी राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, शोर प्रदूषण का प्रभाव तो क्या होता है? तो अगर शोर प्रदूषण फैलेगा तो क्या होगा? सोने में परेशानी होगा, उसके बाद सुनने में परेशानी होगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी इनमें से सभी आंसर इसमें भी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संबंधी अधिनियम में सही ढंग से उल्लेखित है? यानी कौन सा पर्यावरण अधिनियम है और उसमें डेट सही मेंशन है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये राइट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये भी राइट है। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है अब उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और ये जो अधिनियम वाला वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको देख लेना है। दोस्तों अधिनियम से आपका 2 से 4 सवाल एकदम गारंटी आएगा, तो उसको एक बार पूरा का पूरा देख लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद है वायु प्रदूषण गंभीर है। तो वायु प्रदूषण कहाँ गंभीर है? शहरों में भी, उद्योग क्षेत्र में भी, और घने आबादी वाले क्षेत्र में भी सही होगा। इसमें से सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खनन के खराब प्रभाव को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? तो खनन का जो खराब प्रभाव है उसको नियंत्रण करने का क्या उपाय है? खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण ये सही है, अग्रिम तकनीक का प्रयोग ये भी सही है, धूल का नियंत्रण, यानी इसका भी दोस्तों इनमें से सभी वाला आंसर राइट होगा। तो आप लोग देख रहे हैं इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होता है ये ज़्यादातर सही होता है। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो ये आबादी का तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, या फिर अगर ऑप्शन में आए मृत्यु दर में कमी, तो मृत्यु दर में कमी आप पहले टिक कीजिएगा, ये सही होगा। लेकिन अगर मृत्यु दर में कमी वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो आबादी का तेज़ी से बढ़ना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण दिवस पर्यावरण से संबंधित आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वो पर्यावरण से संबंधित दिवस होगा जो, और अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो उससे आपको 4 से 5 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 4 से 5 नंबर उससे में श्योर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों मार्च 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के बंजर होने का कारण क्या है? तो मिट्टी के बंजर होने का कारण है
खेती का स्थानांतरण, औद्योगिकरण, अत्यधिक चराई, यानी इनमें से सभी वाला आंसर इसमें भी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस कांड के दौरान जारी किया गया रसायन। तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन छिद्र किस स्थान पर है? तो ओजोन का छिद्र किस स्थान पर है? वो अंटार्कटिका में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जल संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो जल संरक्षण वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पहला चिपकू कार्रवाई किस साल हुई थी? यानी चिपकू आंदोलन जो हुआ था ना, पर्यावरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, डेली का डेली वीडियो आएगा, है ना। तो पहला चिपकू आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस का घटना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है आपको 1984 में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, कितने प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड है? तो पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है आपका 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? यानी जिससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है, तो कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 50 प्रश्नों का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मैं आपका लिए 500 जो MCQ का क्वेश्चन है वो धीरे धीरे अपलोड करूँगा, और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक करवाया जाएगा उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, तो आपका दोस्तों 50 में से 45 प्लस ही होगा। ठीक है, एकदम इजी सवाल आता है, लेकिन एक तो हिंट्स आपको याद रखना है हमेशा, जो इनमें से सभी वाला ऑप्शन होता है उसको एकदम टिक कीजिएगा, क्योंकि वो सही होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।